हाँ हाँ, तो फाइनली यहाँ से एडिट कर लेंगे, ऐसे शुरू करने का। हाँ ये भी रिकॉर्ड हो गया। हाँ बोले एडिट करेंगे ना वहाँ से, शुरू करते हैं। हाँ तो फिर अगर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम डेसिमल तक, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हम राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहचान में आ जाएगा अभी सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल नंबर कैसे करना है। वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस लेसन की अपन ले रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और डायरेक्ट इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे +4 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सर, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन एज वेल एज यूनिट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अपन समझते हैं हाउ टू फाइंड यूनिट, और राइट साइड में हम समझते हैं हाउ टू फाइंड डायमेंशन। ठीक है, तो सर यूनिट और डायमेंशंस कैसे फाइंड करना है, ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है सर, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, which is measurable, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब which can not be measurable, not measurable। ठीक है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो इमोशंस होते हैं, सैडनेस होता है, किसी की सोच, फियर, थिंकिंग, कन्वर्सेशन, स्पेशली लड़कियों का कन्वर्सेशन जो मेजर नहीं किया जा सकता कभी, है ना, और लव, सैडनेस हो गया मतलब लव हो गया, है कि नहीं, बोथ आर सेम थिंग। लव में सैडनेस तो मिलता ही है सभी को। कैलकुलेटर चालू हो गया हाँ, मेरे ज्यादा नाखून पड़ गए भाई, काटना है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तो नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज में ये सब चीजें आती है, फियर होते हैं, एंजाइटी होती है, और टायर्डनेस होता है ना, और बहुत कुछ जो मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बात की थी कि हम आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, ये मेजर नहीं किया जा सकता कि कितना ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, जिनके नहीं बताया जा सकता, हम करते तो है बट बताया नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको बताया जा सकता है, उनको उनके घर वालों को नहीं बताया जा सकता बराबर है ना, यथा नहीं बता। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली, और वो 2 टाइप की होती है सर। कौन सी? एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है सर डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसमें से मेन देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम, वेरी गुड, टेम्परेचर, वेरी नाइस, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और लुमिनस इंटेंसिटी, यस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सर इन सभी में हमारे लिए ऊपर की 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो लेंथ को हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए नॉर्मली वो कौन सा होता है, मीटर, वेरी नाइस। मास के लिए सर केजी, वेरी नाइस। टाइम के लिए सर सेकेंड, वेरी नाइस। टेम्परेचर के लिए केल्विन, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, बहुत बढ़िया। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, क्या बात है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो सर इनके जो सिंबल होते हैं जो यूज करते हैं अपन को कौन से होते हैं, मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला के लिए कैपिटल सी डी, और मोल के लिए
एमओ है। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम पे उनके यूनिट्स आते हैं तो उनको जनरली अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे न्यूटन, जूल, ये सारी चीजें होती हैं। सर इसके डायमेंशंस भी देख लेते हैं कि किस किस से अपन डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीटर को लेंथ की क्वांटिटी है तो डायमेंशन के बॉक्स में उसको एल करके डिनोट कर सकते हैं। जितनी भी बार मीटर यूज किया गया उतना उसका पावर रहेगा, फिलहाल L1। केजी के लिए सर मास M1, सेकंड के लिए सर टाइम T, टेम्परेचर के लिए T यहाँ पे हो गया है तो यहाँ पे केल्विन के लिए K, या फिर थीटा भी आप यूज कर सकते हो, बहुत से बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा। एम्पियर के लिए सर I या फिर A भी आप यूज कर सकते हैं, और बाकी सब CD और MOL नॉर्मली यूज किया जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए डायमेंशन को शो करने के लिए सिंबल्स का यूज हम करते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज तो हमने बहुत सारी पढ़ ली है। डिराइव्ड क्वांटिटीज हम कहाँ से शुरू करते हैं, जैसे सबसे पहले एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क और एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें जो हमें पता है, जो ऑलरेडी अभी हमारी यहाँ तक हो चुकी है, ये सारी चीजें जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड। सर डिफाइन अगर हम करने गए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 ही, +2 एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल होता है, 9 पकड़ सकते हैं। बट देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन्हीं क्वांटिटीज को मिला के बाकी सभी क्वांटिटीज बनती हैं। तो डेफिनेशन कैसी बनेगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस which does not depends on any other quantities for their measurement। जैसे पेन मेजर करना है तो स्केल ले लो और मेजर करो, इसके मास से कुछ लेना देना नहीं, क्या समय पे अपन मेजर कर रहे हैं कुछ लेना देना नहीं, टेम्परेचर क्या है कुछ लेना देना नहीं है, तो इजीली हम मेजर कर सकते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होती, बराबर है। दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब क्या? तो ऐसी क्वांटिटीज जो किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है फॉर देयर मेजरमेंट। ये मेजर करने के लिए भैया डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर जब भी करोगे तो आपको 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक ही चीज पड़ी तो वो फंडामेंटल ही हुई ना, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में समझो एरिया ले लो, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, तो एक ही तो लेंथ की पड़ी, बस 2 बार पड़ी ना, 2 बार फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी ना, राइट। तो फिर वो एरिया क्या हो गया, डिराइव्ड। जैसे वेलोसिटी ले लो, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और टाइम मतलब टाइम, सेकंड, बराबर। तो वो मीटर पर सेकंड जो यूनिट बनेगा वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, 2, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड। तो हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऑब्वियसली तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना मनपसंद फार्मूला, दैट इज V पर फोर्स, और इसको कहते हैं सर हम मास इनटू एक्सेलरेशन। पर सर हमको एक्सेलरेशन का तो पता ही नहीं, ओके तो शुरू से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर फोर्स का क्या होता है वो बताओ। सर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नो डाउट। तो डिस्प्लेसमेंट ये कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा, लेंथ, तो उसका यूनिट क्या होगा सर, मीटर पर टाइम सेकंड, नाइस। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेरी नाइस। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम में वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, अभी तो लिखा सर, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो टोटल क्या हो जाएगा सर, मीटर पर सेकंड। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर। सर मास का क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। So it is kg meter per second square. Simple. Kg meter per second square is your final unit of the force and also written as Newton. इसको क्या ही कह सकते हैं, न्यूटन भी कह सकते हैं। ऐसे कोई भी उठा लो, वर्क ले लो। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का यूनिट क्या लिखा सर, अभी अपन न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट का क्या रहेगा मीटर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन मीटर। पर डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम होता है तो न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे हम, जो हमने याद किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस, इनटू मीटर, तो फाइनल इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज वी कॉल्ड यूनिट ऑफ कोई भी क्वांटिटी का अगर हम उठा ले डिराइव्ड क्वांटिटी का तो कैसे फाइंड करना है, तो उसके जो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट पुट करते जाना, मल्टीप्लाई कर उसके पावर बढ़ाते हम कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब तक आगे बढ़े। सर डायमेंशन कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करें। तो सर वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपके पास यूनिट होना चाहिए वेलोसिटी का, क्या है सर, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के लिए डायमेंशन निकालना है, तो मीटर कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं L1, एक ही बार मीटर है तो L। सेकंड कौन सी क्वांटिटी है सर, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बार है तो आप T1 को ऊपर लेके जा सकते हो तो क्या हो जाएगा T माइनस, ठीक है, आप इस तरीके से पावर बदल सकते हैं। तो याद रहेगा मीटर पर सेकंड मतलब L1 T माइनस। सर एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्टली क्या लिखेंगे सर, L1 T माइनस 2, वेरी गुड, S2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस। सर फोर्स के लिए क्या है, अब न्यूटन से काम नहीं चलेगा इसलिए यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में यूनिट को स्प्लिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूटन रहा तो क्या, उसका याद करना पड़ेगा, तो याद कर लेते हैं अभी के अभी, क्या रहेगा M1 पहले केजी, फिर L1 और T2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2। तो हमारा हमेशा फोर्स का यूनिट याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन का यूनिट याद रहना चाहिए और वेलोसिटी का यूनिट और तीनों के डायमेंशन याद होना चाहिए। डायरेक्ट फटाफट M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2 ऐसे। दूसरा वर्क का ले लो सर, वर्क और एनर्जी दोनों के सेम ही होते हैं, आप देख सकते हो उसको सॉल्व करके। सो इट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर कितना आएगा देखो डायमेंशन, केजी का M1 मीटर स्क्वायर L2 और टाइम M1 L2 T minus 2 is the dimension of work और energy। सिंपल, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इवन पावर का भी हमको यूनिट निकालते आता है, राइट? क्या रहेगा सर पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम में वर्क का क्या यूनिट है, केजी, याद किया ना रे अपन ने, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड। सो टोटल केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। सर डायमेंशन क्या होगा देखो, केजी मतलब m, मीटर स्क्वायर मतलब l, t3 ऊपर जाएगा तो सर that's it, and it is very very simple, right? हम लोग तो आसान है, नहीं फिर मुश्किल। तो वो मुश्किल अगर आपको बढ़ानी है, मुश्किलात बढ़ानी है तो आपके बेसिक जो है वो स्ट्रांग नहीं होने चाहिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा सर यूनिट कैसे फाइंड करना है और डायमेंशन कैसे फाइंड करना है, ये सब आगे आने वाली जो भी चीजें हैं, क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, उसका ये बेसिक है कि इस तरीके से आपको सब कुछ चीजें पता, राइट? तो आप सर इसके बाद हम करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हमारे पास है। बिफोर दैट जो रूल्स आपको पता होने चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। क्या रूल्स है सर, दो ही रूल है, वो दो रूल से आप डायमेंशन एनालिसिस आसानी से कर सकते हो। अब डायमेंशन एनालिसिस में 3 या 4 तरीके के डायमेंशन एनालिसिस आपको करने हैं और बहुत आसान तरीके से हो जाएगी, ठीक? कैसे? तो रूल देख लो। पहले रूल होता है एडिशन वाला या फिर सब्सट्रैक्शन वाला, और फिर होता है मल्टीप्लिकेशन वाला या फिर डिवीजन। तो ये सुनते ही आपको डेसिमल और राउंड ऑफ की चीजें याद आ गई होंगी, बराबर है ना? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, राउंड ऑफ टू डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट, बराबर। यहाँ वैसा कुछ नहीं करते हैं,
एडिशन सब्सट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि अगर आप एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी में ऐड करते हो या एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी में सब्सट्रैक्ट करते हो या माइनस करते हो, माइनस तो एक चीज का दूसरे चीज में ऐड करने के लिए जो दोनों चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल रही दोनों तो भी चलेगा, डिराइव्ड रही दोनों तो भी चलेगा। ठीक है, आप इतना जानते हो फंडामेंटल में भी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आती है और डिराइव्ड में भी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आती है, बराबर है। स्केलर मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर मतलब जिसको मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो क्वांटिटीज को हमने ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों क्वांटिटी सेम हो सर। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर समझो a सर वेलोसिटी तो उसमें ऐड होने वाली क्वांटिटी भी क्या ही होनी चाहिए, वेलोसिटी ही होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में, अगर a फोर्स है तो उसमें ऐड होने वाली क्वांटिटी भी कौन सी होनी चाहिए, फोर्स ही होनी चाहिए। सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी आपको कुछ तो भी मिल रहा है, होगा नहीं होगा, बराबर ना। अगर मैं बोलूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी तो मिलने वाली भी क्वांटिटी इक्वल टू है ना यार। इक्वल टू का मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में अगर वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी है तो राइट साइड में भी मेरे को क्या ही मिलनी चाहिए, वेलोसिटी मिलनी चाहिए। ये डायमेंशन एनालिसिस का एक रूल, ये वरदान है ऐसा समझ लो। ये आपको कुछ तो भी वंडर दिया हुआ है कि आपको ये चीज याद रखनी है और इससे बहुत छोटे छोटे ये रूल से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व डायमेंशन एनालिसिस में। ये वन ऑफ द पार्ट, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला यार। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को ऐड ही नहीं कर सकते। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, यही इस रूल का मीनिंग। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, व्हाट एवर द कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो जाए दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी ऐड नहीं करेंगे। समझना, अगर हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, दिस इज नॉट वेलिड। अगर हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो मिलने वाली भी क्वांटिटी हमको कैसी मिलनी चाहिए, वही मिलनी चाहिए जो हमने क्या की थी, ऐड। इससे एक चीज से, इस एक चीज से आप क्या सीखते हो, देखो अगर मैं एक्सेलरेशन के साथ कुछ तो भी ऐसा ऐड कर दूं तो मेरे को कुछ तो भी ऐसा मिल जाता है, तो एक्स और वाई को एक्सेलरेशन। ये दिमाग हमको उस समय पे लगा कि एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन ही ऐड होगा और मिलेगा भी क्या, ये हो गया एडिशन, राइट। तो इसमें एक ही इसमें दो रूल है, जो ऐड होगा उसकी क्वांटिटी सेम होगी और जो मिलेगा उसकी भी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय s है। तो मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो हमारे भी रूल यहाँ के भी अप्लाई होंगे और अब नए रूल भी अप्लाई। क्या नए रूल, ये कंपलसरी नहीं है अभी कि x, y, a, b और m n 6 के 6 क्वांटिटी सेम कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, इसके पीछे का रीजन सर, x, y, a, b, m, n इंडिविजुअली 6 के 6 क्वांटिटी वेलोसिटी ही होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ गए? तो कैसा है फिर? तो सर ऐसा है कि x, y, a, b, m, n इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी ना
वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है एडिशन करते समय वो दोनों क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, सेम। तो हम चाहते हैं सर कि xy प्लस ए बी है ना, x इंटू वाई प्लस ए इंटू बी है ना, तो xy मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मिलेगा, ए बी मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मिलेगा, वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहले ही इक्वेशन से काइनेमेटिक्स का पहले ही इक्वेशन से इसको अपन समझ सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस a। व्हाट डज इट मीन सर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है वो कौन सी है सर, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो राइट हैंड में जो एडिशन है वो कैसे होने चाहिए, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। बट ये तो दिख रहा है वेलोसिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। दोनों क्वांटिटी सेम नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, वेलोसिटी is equals to velocity plus acceleration into x ही लेते हैं, acceleration into x। अब हमको x का वैल्यू निकालना है कि x क्या है, हमको पता करना है कि x है तो है क्या, x का यूनिट क्या है, x का डायमेंशन क्या है, ये पता करना है और ऑप्शन में दिए चार ऑप्शन। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपना रूल अप्लाई करते आना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी प्लस क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन इनटू x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। यही तो मिली है बराबर। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा सर, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होगा सर, मीटर पर सेकंड इनटू x इज इक्वल्स टू मीटर पर सर, मीटर मीटर कैसे, एक सेकंड सेकंड कैसे, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, सेकंड मतलब कौन, टाइम। अच्छा तो ये देखो सर प्रूव हो गया कि हमारा जो अननोन टर्म है वो क्या है, टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में रैंडमली कैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, लाइक ए बी प्लस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सी डी माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि ए और बी तो मेरे को नहीं पता, बट ए बी का यूनिट क्या होना चाहिए, जो किसका है, वेलोसिटी। सी और डी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सी डी का मल्टीप्लिकेशन किसका यूनिट होना चाहिए, एक्सेलरेशन। दैट मींस ए बी इज मीटर पर सेकंड और सी डी इज मीटर पर सेकंड। फिर जाके ए और बी में से कोई भी चीज अगर हमको पता है तो हम उसकी वैल्यू वहां पुट करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी डी में से कोई भी चीज अगर हमको पता है तो उसकी वैल्यू पुट करके हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आए, है ना, सिंपल बंधन पक्का गया। क्या कुछ कुछ गया, कौन सा, उधर का कितना, ये वाला पहले हाँ क्यों बोलते हैं, हाँ क्या बोलना है, वो कैमरा चालू है वो जाने दे। ये नहीं समझा, ये समझ गए। यहाँ पे क्या होता है कि अपन एडिशन कर रहे हैं ना तीनों इसमें, तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी प्लस भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी नहीं दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन किसके जैसा आना चाहिए, वेलोसिटी के जैसा। तो हमने पुट कर दिया है एक्सेलरेशन इनटू टाइम को, क्या बोल दिया कि वेलोसिटी है या नहीं चेक करते। तो हमने पुट किया एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की जगह पे सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, तो यूनिट किसके जैसा है, वेलोसिटी के जैसा। इसका मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन किसके जैसा आता है,
वेलोसिटी का। तो हम यही चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब भी रहे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जैसा ही आना चाहिए, और इन दोनों का एडिशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही आना चाहिए। समझ में आया? तो यही अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक और इक्वेशन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ atc। इसमें कांस्टेंट टर्म का कुछ काम नहीं होता डायमेंशंस में। तो s का यूनिट क्या है सर? मीटर। ये तो ut है, इन दोनों का यूनिट मिला के क्या होना चाहिए? मीटर ही होना चाहिए, होगा ही होगा। u का क्या है? मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम का प्लस एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। इन दोनों का भी क्या ही होना चाहिए? मीटर ही होना चाहिए, इनटू टाइम का सेकंड। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड सेकंड कैंसिल, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, और बचा क्या है? मीटर इज इक्वल्स टू मीटर प्लस मीटर। सर मीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कांस्टेंट का कुछ काम नहीं है, बराबर, पक्का नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या कर देते? 0 कर देते। इसलिए मीटर का प्लस भी नहीं करना और माइनस भी नहीं करना। दैट इज ओनली यूनिट, प्लस हो या माइनस हो, यूनिट विल रिमेन एज इट, यूनिट बदलेगा। तो ये तरीका होता है सर डायमेंशन एनालिसिस का। ये पहला वाला डायमेंशन एनालिसिस है जो अपन आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दो रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या है? एडिशन अगर है तो दोनों क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है? इक्वल टू अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वही फिजिकल क्वांटिटी कहाँ होनी चाहिए? राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। तो ये दो रूल आपको बहुत तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस तरीके से हम डायमेंशन का जो है एनालिसिस कर सकते हैं, डायमेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहला जो डायमेंशन एनालिसिस था वो पहला डायमेंशन एनालिसिस था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बराबर, कि हमको सर चेक करना है कि इक्वेशन जो है अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास, वो इक्वेशंस करेक्ट है भी या नहीं। तो ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। जैसे हमने बार बार ये इक्वेशन को पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू सर मास इनटू एस। सबको पता है ये फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है सर, फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये भी बार बार पढ़ा है। और एक आधा कोई फॉर्मूला आपको पता है जो बार बार पढ़ा है? सर आइंस्टाइन ने बताया था एनर्जी इज इक्वल्स टू m c स्क्वायर। ये बार बार पढ़ा है सर, पढ़ा, किताबों में तो नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत लोगों के टी शर्ट्स पे वगैरह लिखा होता है, पता है? टी शर्ट पे लिखा होता है बहुत लोगों के, किसी किसी के टैटू वैटू भी होते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है? क्या ये फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है? क्या ये फॉर्मूले वैलिड भी है या नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है? पहले उठाना है सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, फोर्स का क्या निकालना है हमको? डायमेंशन। तो सर एलएचएस देखो कितना है, फोर्स का डायमेंशन तो हमने याद किया है, क्या है? L1 M1 T-2। वेरी गुड। अब सर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर मास का क्या होता है? kg m1, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1 T-2। वेरी गुड। कंबाइन कर दो, L1 M1 T-2। आप या तो LMT के लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर MMT के लैंग्वेज में लिख सकते हो। और स्क्वायर ब्रैकेट निकालना इज कंपल्सरी, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट वो यूनिट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं सर कि L1 M1 T2 ये इसी का यूनिट है, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब इससे बाउंस हो गया, हाइट कम है आपकी। देखो आप ये फोर्स है तो फोर्स को पकड़ेंगे LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और हमने यहाँ लिखा सर फोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो फोर्स के लिए हमारा क्या वैल्यू है? देखो डायमेंशन क्या होता है? LHS इज इक्वल्स फोर्स का L1 वेरी गुड, M1 वेरी गुड, T-।
अब बात करते हैं सर आरएचएस की। तो सबसे पहले है मास, फिर है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो सबके डायमेंशंस बहुत इजी। मास का क्या आएगा m, एक ही बार है तो m। वेलोसिटी का क्या आएगा सर L1 t माइनस 1 और उसका क्या है स्क्वायर, ये भूलना नहीं स्क्वायर। और r मतलब रेडियस, इसको क्या कहेंगे L1। रेडियस लेंथ में आती है, मेजरमेंट लेंथ में होता है L1। तो m1 L1 t माइनस 1 है, उसका स्क्वायर ले लो पहले। L2 t माइनस 1 का स्क्वायर t माइनस, और L1 ऊपर आएगा तो L माइनस 1। क्या होगा सर देखो, बड़ा ही आसान हो गया है। L2 L माइनस 1 सर L1, M1 और t माइनस 2, that's it. So here we get the equation which is exactly similar to the left hand side. तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना सर ये क्या ही लेफ्ट हैंड साइड। तो hence radius LHS is equals to RHS को 4 है। The third one is E is equals to MC square। सर E मतलब होता है एनर्जी, LHS। सर एनर्जी का अच्छे से याद किया हुआ है बराबर, बोलो L1 M1 T माइनस L1 M2 होगा L1 M2 T माइनस 3। RHS देखो सर बराबर है ना T माइनस 2 सर, यस मैं वही देख रहा था, आपको याद है। RHS इज इक्वल्स टू M इंटू C स्क्वायर। सर एक C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सर। तो मास m1 और स्पीड का L1 t माइनस 1 उसका स्क्वायर। तो सर कितना आएगा m1 L2 t माइनस, यस सर इज एग्जैक्टली सिमिलर। कुछ गलत हो गया सही है, m1 L2 t माइनस 2 होता है, जिसका सबको पता है उसी का सबका गलत। तो इसको बोल सकते हैं कि यस इट इज LHS। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू है वो, सॉरी LHS मतलब एनर्जी का जो वैल्यू है वो होता है m1 L2 t माइनस kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन एनालिसिस फर्स्ट समझ लिया, ठीक है। दूसरा डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करना है ना, या फिर टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आपको क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने किसको किया था, बोलो न्यूटन को कन्वर्ट किया था इसमें डायन में, राइट, और इसको किया था जूल को किया था अर्थ, या फिर और किसी को भी हम इसी में कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डायन होता है वो हमको पता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक जोक भी बताया, याद आ रहा है कि जितने भी मेरे महिला मित्र हैं गर्ल फ्रेंड्स अब क्या ही बोलिए, हंसने में क्या है इतना, आपके लैंग्वेज वाला गर्लफ्रेंड नहीं, वो नॉर्मल वाला कि जितने भी गर्ल्स फ्रेंड्स हैं उनको हम कहते हैं कि आप न्यूटन हो, आप आपकी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी है, आप बुद्धिजीव प्राणी हो। घास फूस खाने वाले को क्या कहते हैं, गाय मिलते हर्बीवरस कार्निवरस ऐसा कुछ वर्ड होता है ना बायोलॉजी में, हर्बीवरस, और जो घास नहीं खाते, अच्छा, और जो दोनों खाते हैं सही है। तो ऐसे भी लेडीज होती है, लड़कियां होती है जो लड़कियां हैं लेकिन न्यूटन भी हो, समझ गए,
मतलब लड़कियां भी है बट उनके अंदर एक न्यूटन होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना, इसका मतलब न्यूटन होना नहीं होता। तो क्या होता है, तो देख, तो 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम्स 9 होता है वो हमको चेक करना। तो सर 1 न्यूटन, तो न्यूटन का यूनिट देखो क्या होता है सर, बोलो यार, न्यूटन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन का यूनिट होता है सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टाइम डाइन। तो सर न्यूटन मतलब होता है एसआई यूनिट और डाइन मतलब होता है सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। तो सीजीएस यूनिट में केजी का कन्वर्जन किस में हो जाता है सर, ग्राम में, मीटर का सेंटीमीटर में और सेकंड का तो सेकंड ही होता है। तो सर हमें क्या करना है कि केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में या फिर ग्राम को कन्वर्ट कर दो केजी में, जो आपको ठीक लगे। तो अपन क्या करेंगे, केजी को कन्वर्ट करेंगे, इधर धक्का नहीं है क्योंकि इधर धक्का नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो कौन है, कौन है, डायन, उनको धक्का नहीं दिया तो अपना अपने तो क्या रहेगा नहीं, फिर अपन नहीं रहेंगे। केजी 1 केजी मतलब कितना होता है सर, 1000। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है सर, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड स्क्वायर को यही के यही कैंसिल किया तो भी चलेगा। सर हमने डायन को धक्का लगा दिया। ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो x का वैल्यू कितना है सर, 10 टू द पावर 5। सर 10 टू द पावर 5 मतलब क्या होता है, 1 लाख -5 1 लाख, इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 टाइम। तो यही रीजन है कि मैं मेरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को आप न्यूटन हो बोलता हूं। उन्हें पता ही नहीं कि 1 न्यूटन मतलब 1 लाख डायन के बराबर होता है। 1 न्यूटन मतलब 1 लाख डायन के बराबर होता है क्या? फिर आप में से कोई न्यूटन बॉयज कोणाकोणाला तर असं वाटते का न्यूटनच्या डोक्यावर फळ पडायला पाहिजे, है ना। इतने क्रूर लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि एप्पल की जगह तरबूज गिरना चाहिए था बोलते हैं उसके सर में। नारियल, हाँ, आजकल की पीढ़ी इतनी खराब है कि बोलते हैं कि डायरेक्ट सर पे ऐसे नारियल गिर जाना चाहिए था बोलते हैं। ठीक है, हाँ क्या न्यूटन 15,000 अरे उसके सर पे शायद गिरा ही था, मेरे को तो लगे ना कि सर पे गिरा ही था नारियल, तब जाके ये सब चीजें उसने निकाली। अगर नारियल गिरता भाई तो बस अपन तो कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब जो कर रहे हैं वही करते, बट अभी भी अपने को सिर्फ पहचाना जाता कि हाँ आप कार्निवोरस हो, आप कार्निवोरस हो कि ओमनिवोरस हो, आपने अपने गार्डन में घास लगाई है आप कौन सी घास खाते हो, ऐसे पूछा जाता। मेरे भी गार्डन में मेरे को घास लगाई, किसी के घर पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई गुलाब के फूल खा रहा है छोड़ छोड़ के, झंडू के फूल काट काट के खा रहा है, कैसे लगता है ना। ये सब डिस्कवरीज अगर नहीं होती तो ये सब चीजें देखने को मिलती हमको। कोई गया है एकदम झाड पे चढ गया, निंबाच्या झाडावर, आता त्या निंबूना लागते, बोरं समजून खाऊन राहिला है, भयंकर चीज होती। तो इसको कहते हैं सर डायमेंशन एनालिसिस, बाकी का कर लिखेंगे, ठीक है। तो एमपीपी के लिए अच्छी प्रैक्टिस करो, जो कुछ भी बताया सब कुछ चीजें अच्छे से आपको करो, ठीक है। सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय।